सूत्रों के हवाले से महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के लिए एमबीए का फॉर्मूला तय। सूत्र हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ ही देर में आ सकती है एमबीए की लिस्ट। महाविकास आघाड़ी की लिस्ट आने वाली है। उद्धव ठाकरे पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा सीट पर लड़ेगी कांग्रेस। मुंबई के होटल हयात में एमबीए की बैठक जारी है और वहीं से निकलकर यह खबर सामने आ रही है। मेरे साथ गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। गणेश, ये पहली लिस्ट जो आने वाली है, संभावित लिस्ट, उसको लेकर कुछ अपडेट है क्या? जी देखिए, कुछ ही देर बाद इस पर टिप्पणी या इस पर कोई जानकारी मिल पाएगी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद शिवसेना की पहली लिस्ट आ सकती है और कांग्रेस भी आज देर रात या कल सुबह अपनी लिस्ट दे सकते हैं। और कल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव ठाकरे, शरद पवार और तमाम बाकी नेता अपनी बात या जो लिस्ट है, जो फॉर्मूला है, वो जनता के सामने रख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार सीटों को लेकर झगड़ा चल रहा था, सीटों को लेकर अनबन चल रही थी। विदर्भ और मुंबई की सीटों पर खास तौर पर एक तरह से कंसेंसस नहीं बन रहे थे, लेकिन आज सुबह से एक पॉजिटिव चर्चा हुई। सभी लोग एक एक कदम पीछे आए, कांग्रेस और शिवसेना गुट, और बाद में कंसेंसस बना है। विदर्भ में कुछ सीटें शिवसेना को छोड़ी जाएंगी, मुंबई में कुछ सीटें कांग्रेस को छोड़ी जाएंगी, और जो छोटे पक्ष हैं उनका विषय अभी भी है, क्योंकि 3 से 6 सीटें ही छोटे पक्ष को देने की फेवर में तीनों ही पार्टियां सामने आई हैं। तो सबसे बड़ा नाम इस इंडिया अलायंस में जो महाराष्ट्र में सामने आ रहा है वो है इन तीनों पार्टियों के अलावा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कम से कम 12 सीटें मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में 14 सीटें, अगर उनको 12 सीटें नहीं मिलती हैं तो वो अपने उम्मीदवार कहीं खड़े कर सकते हैं, लेकिन एक फ्रेंडली फाइट के तौर पे खड़े करेंगे, ये बात कही जा रही है। तो ऐसे में अभी ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है इस बैठक के बाद में, जहां पर सब कुछ ठीक है बताया जाएगा। लिस्ट की घोषणा भी हो सकती है और आज देर रात तक, यानी 8 बजे का समय दिया गया था कि 8 बजे की बैठक के बाद में शिवसेना अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। ठीक है गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस खबर पर नजर बनाकर रखिए और अपने दर्शकों को अब ये बता दें कि महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस 103 से 108 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 90 से 95 सीटों पर, शरद पवार की एनसीपी 80 से 85 सीटों पर और दूसरी सहयोगी पार्टियां 3 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का पेच दरअसल विदर्भ पर फंसा हुआ था। यहां कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे इसके लिए तैयार नहीं थे। यह मामला सुलझाने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को सौंपी, लेकिन शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत से उनकी पटरी नहीं बैठी। इसके बाद कांग्रेस ने नाना पटोले की जगह बाला साहेब थोराट को आगे किया और उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक के बाद सीट बंटवारे पर बात बन गई। इस फॉर्मूले के तहत विदर्भ में अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल रही हैं तो मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। मुंबई में विधानसभा की कुल 36 सीटें हैं। यहां शिवसेना यूबीटी 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में 14 सीटें जा रही हैं। शरद पवार वाली जो एनसीपी है 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है और आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट दी जा रही है। मुंबई और महाराष्ट्र में एमवीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय बेशक कर लिया, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।